आज हम जानते हैं सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री की गाड़ी पर झंडा क्यों लगा होता है। सवाल नंबर 2, कोर्ट में जज और वकील काला कोट क्यों पहनता है। सवाल नंबर 3, बारिश में बिजली ज़्यादातर पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। सवाल नंबर 4, पसीना सूखने पर कपड़ों पर सफ़ेद निशान क्यों आता है। सवाल नंबर 5, सभी गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होता है। सवाल नंबर 6, मोबाइल कॉल पर आवाज़ थोड़ी देर से क्यों आती है। और सवाल नंबर 7, समुद्र का पानी हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री की गाड़ी पर झंडा क्यों लगा होता है। दरअसल प्रधानमंत्री की गाड़ी पर झंडा इसलिए लगा होता है ताकि यह साफ पता चल सके कि उस गाड़ी में देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। यह झंडा हमेशा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होता है, जो भारत की पहचान और सम्मान का प्रतीक होता है। जब प्रधानमंत्री कहीं आते जाता है तो सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों को तुरंत जानकारी मिल जाती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की गाड़ी है। इससे रास्ता खाली करने, सुरक्षा व्यवस्था बनाने और समय पर काम करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा कार्यकारी नेता होता है। वह पूरे देश के लिए फैसले लेता है, इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। झंडा लगी गाड़ी देखकर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल तुरंत सतर्क हो जाता है और किसी भी खतरे से बचाव कर पाता है। यह झंडा केवल सजावट के लिए नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है कि यह गाड़ी विशेष अधिकार वाली है। इसके अलावा झंडा देश की गरिमा और सम्मान को भी दिखाता है। जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है तब भी उनकी गाड़ी पर भारतीय झंडा लगाया जाता है। इससे दूसरे देशों को पता चलता है कि भारत का प्रतिनिधि आया है। यह झंडा हमारे देश की शान और पहचान को दुनिया के सामने दर्शाता है। भारत में केवल कुछ बड़े पदों पर बैठे लोगों को ही गाड़ी पर झंडा लगाने की अनुमति होती है। प्रधानमंत्री उनमें सबसे ऊपर होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर भी झंडा लगाया जाता है। इस तरह प्रधानमंत्री की गाड़ी पर लगा झंडा सुरक्षा, पहचान और देश के सम्मान तीनों का प्रतीक होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, कोर्ट में जज और वकील काले कोट क्यों पहनते हैं। जैसे कोर्ट में जज और वकील काले कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि यह कपड़ा गंभीरता, अनुशासन और सम्मानना का प्रतीक माना जाता है। काला रंग है दिखाता है कि कोर्ट में भावनाओं या निजी पसंद से ऊपर उठकर केवल सच्चाई और कानून के अनुसार फैसला किया जाता है। जब सब जज और वकील एक जैसा काला कोट पहनते हैं तो अमीर गरीब, बड़े छोटे का फर्क नहीं दिखता है और सभी कानून के सामने बराबर माने जाते हैं। यह परंपरा भारत में अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। उस समय अदालतों में काम करने वाले लोग इंग्लैंड की परंपराओं का पालन करते थे, जहां काला रंग शांति, गंभीर सोच और न्याय का संकेत माना जाता था। बाद में भारत ने भी इस परंपरा को अपनाया ताकि कोर्ट की मर्यादा बनी रहे। काला कोट यह भी याद दिलाता है कि जज और वकील का काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। उन्हें किसी के पक्ष में या खिलाफ व्यक्तिगत भावना से नहीं, बल्कि सबूत और कानून देखकर निर्णय लेना होता है। काला रंग ध्यान भटकाने वाले चमकीले रंगों से दूर रखता है, जिससे सभी का ध्यान केवल मामले पर रहता है। इसके अलावा एक जैसी पोशाक से कोर्ट में पहचान भी आसान हो जाती है। दूर से ही पता चल जाता है कि कौन जज है और कौन वकील। इससे अदालत में व्यवस्था बनी रहती है और लोग नियमों का पालन करते हैं। आज भी भारत की अदालतों जैसे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट में जज और वकील काला कोट पहनते हैं। इस तरह काला कोट न्याय, समानता और जिम्मेदारी का सरल प्रतीक है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, बारिश में बिजली ज़्यादातर पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। तो सब बारिश के समय बिजली ज़्यादातर पेड़ों पर इसलिए गिरती है क्योंकि पेड़ आसपास की चीज़ों से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। जब आसमान में काले बादल आपस में टकराते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बिजली जमा हो जाती है। यह बिजली धरती तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता ढूंढती है। ऊंची चीज़ें जैसे पेड़ बिजली के लिए पास और आसान रास्ता बन जाती है, इसलिए बिजली अक्सर उन्हीं पर ही गिरती है। पेड़ों में पानी भी होता है। बारिश के समय पेड़ गीले हो जाते हैं और गीली चीज़ों से बिजली आसानी से गुजरती है। इसी कारण बिजली पेड़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक फैली होती है, जिससे बिजली को धरती में जाने का रास्ता मिल जाता है। खुले मैदान में खड़ा अकेला पेड़ और भी ज़्यादा खतरे वाला होता है क्योंकि उसके आसपास उससे ऊंची कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, इसलिए बिजली उसी को अपना रास्ता बना लेती है। यही कारण है कि बारिश के समय पेड़ के नीचे खड़ा होना बहुत खतरनाक माना जाता है। बिजली बहुत तेज़ और शक्तिशाली होती है। जब यह पेड़ पर गिरती है तो कभी कभी पेड़ फट भी सकता है या आग भी लग सकती है। इससे आसपास खड़े लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए बारिश और गरज चमक के समय खुले मैदान, ऊंचे पेड़, खंभे और लोहे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस तरह पेड़ों का ऊंचा होना, गीला होना और ज़मीन से जुड़ा होना, यह 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बारिश में बिजली ज़्यादातर पेड़ों पर ही गिरती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, पसीना सूखने पर कपड़ों पर सफ़ेद निशान क्यों आता है।
जैसे जब हमें पसीना आता है और वह सूख जाता है तब कपड़ों पर सफ़ेद निशान इसलिए दिखते हैं क्योंकि पसीने में केवल पानी ही नहीं होता बल्कि नमक और कुछ दूसरे खनिज भी होते हैं। हमारा शरीर पसीने के जरिए अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालता है ताकि शरीर ठंडा और संतुलित रहे। जब पसीना कपड़ों पर गिरता है तब उनमें मौजूद पानी धीरे धीरे हवा में उड़ जाता है। पानी तो सूख जाता है लेकिन नमक और खनिज कपड़ों पर ही रह जाते हैं। यही बचे हुए नमक के कण हमें सफ़ेद रंग के निशान की तरह दिखाई देता है, इसलिए पसीना सूखने के बाद कपड़ों पर सफ़ेद दाग बन जाता है। गर्मियों में या ज़्यादा मेहनत करने पर पसीना अधिक आता है, इसलिए सफ़ेद निशान भी ज़्यादा दिखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पसीने में नमक की मात्रा अधिक हो तो उसके कपड़ों पर सफ़ेद दाग और साफ नज़र आता है। गहरे रंग के कपड़ों पर यह निशान और भी ज़्यादा दिखाई देता है जबकि हल्के रंग के कपड़ों पर कम दिखता है। कभी कभी पसीने के साथ शरीर से थोड़ी गंदगी या त्वचा के कण छोटे कण भी निकल आते हैं जो कपड़ों पर जम जाता है। इससे कपड़े सख्त लग सकते हैं या बदबू भी आने लगती है, इसलिए पसीना आने के बाद कपड़ा धोना ज़रूरी होता है। साफ पानी और साबुन से कपड़े धोने पर नमक और गंदगी निकल जाती है तो सफ़ेद निशान नहीं रहते हैं। इस तरह पसीना सूखने पर कपड़ों पर सफ़ेद निशान आना बिल्कुल सामान्य बात है और यह शरीर के सही काम करने का संकेत भी है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, सभी गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होता है। जैसे ज़्यादातर सभी गाड़ियों के टायर काले रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि काला रंग टायर को मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनाता है। टायर रबड़ से बनाया जाता है। जब रबड़ अकेला होता है तो उसका रंग हल्का या सफ़ेद जैसा होता है और वह जल्दी घिस जाता है। टायर को मजबूत बनाने के लिए रबड़ में एक खास काला पदार्थ मिलाया जाता है जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। यही पदार्थ टायर को काला रंग देता है। कार्बन ब्लैक रबड़ को ज़्यादा मजबूत बनाता है, इससे टायर जल्दी नहीं फटते और सड़क पर अच्छी पकड़ बनाता है। जब गाड़ी चलती है तो टायर सड़क से रगड़ खाते हैं। अगर टायर मजबूत न हो तो वह जल्दी ख़राब हो सकता है। काला रंग गर्मी को सहने में भी मदद करता है क्योंकि टायर चलते समय बहुत गर्म हो जाता है। काले टायर धूप, बारिश और मिट्टी से भी कम खराब होता है। सूरज की तेज़ धूप रबड़ को नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन कार्बन ब्लैक धूप की हानिकारक किरणों से टायर को बचाता है, इससे टायर ज़्यादा समय तक चलता है। एक और कारण यह भी है कि काले टायर गंदगी को कम दिखाता है। सड़क की धूल, मिट्टी और कीचड़ टायर पर लगती रहती है। अगर टायर सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं तो वह बहुत जल्दी गंदे दिखते हैं, इसलिए मजबूती, सुरक्षा, गर्मी सहने की ताकत और लंबे समय तक चलने के कारण गाड़ियों के टायर काले रंग के बनाए जाते हैं। यह रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि टायर को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, मोबाइल कॉल पर आवाज़ थोड़ी देर से क्यों आती है। दरअसल जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो सामने वाले की आवाज़ थोड़ी देर से इसलिए आती है क्योंकि आवाज़ सीधे कान तक नहीं जाती बल्कि कई चरणों से होकर पहुंचती है। सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ माइक्रोफोन में जाती है। मोबाइल फ़ोन इस आवाज़ को बिजली के संकेत या डिजिटल संकेतों में बदल देता है। इसके बाद यह संकेत मोबाइल टावर तक भेजे जाता है। टावर से यह संकेत सभी तारों के जरिए और कभी हवा में रेडियो तरंगों के रूप में बहुत दूर तक जाता है। फिर यह संकेत सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर मोबाइल फिर से इन संकेतों को आवाज़ में बदल देता है, तब हमें सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। इस पूरे काम में बहुत कम समय लगता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। इसी वजह से हमें आवाज़ में हल्की देर महसूस होती है। अगर नेटवर्क कमज़ोर हो, इंटरनेट धीमा हो या टावर दूर हो तो यह देर और भी बढ़ सकती है। कभी कभी मोबाइल कॉल इंटरनेट के ज़रिए भी होती है, जैसे वीडियो कॉल या ऐप से की गई कॉल। इसमें आवाज़ को पहले डाटा में बदला जाता है, फिर भेजा जाता है और वापस आवाज़ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में भी थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क आवाज़ को साफ़ करने के लिए उसे जांचता और ठीक करता है ताकि शोर कम हो। यह जांच भी थोड़ी देर पैदा कर देती है। इस तरह आवाज़ का बदलना, दूर तक भेजा जाना और फिर से आवाज़ बनना, इस सब कारणों से मोबाइल कॉल पर आवाज़ थोड़ी देर से सुनाई देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, समुद्र का पानी हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है। जैसे समुद्र का पानी हमेशा ज़्यादातर नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूरज की किरणें और पानी का आपस में खास तरीके से व्यवहार होता है। सूरज की रोशनी सफ़ेद दिखती है लेकिन उसमें कई रंग छिपे होते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा और नीला। जब यह रोशनी समुद्र के पानी पर पड़ती है तो पानी कुछ रंगों को अपने अंदर सोख लेता है और कुछ रंगों को वापस हमारी आंखों तक भेज देता है। पानी लाल और पीले जैसे रंगों को जल्दी सोख लेता है लेकिन नीला रंग पानी में ज़्यादा दूर तक रहता है और वापस ऊपर की ओर बिखर जाता है। यही नीला रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। इसे ऐसे समझो जैसे पानी नीले रंग को वापस
दिखाने में ज़्यादा अच्छा होता है। आसमान का रंग भी इसमें थोड़ा असर डालता है। साफ़ मौसम में आसमान नीला होता है और उसका प्रतिबिंब भी समुद्र पर पड़ता है। इससे समुद्र और भी ज़्यादा नीला दिखने लगता है। लेकिन यह केवल आसमान की परछाई नहीं है, असली कारण पानी के अंदर रोशनी का बिखरना है। समुद्र हर जगह एक जैसा नीला नहीं दिखता है। किनारे के पास जहाँ पानी कम गहरा होता है वहाँ वह हरा या हल्का नीला लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ रेत, पौधे और छोटे जीव होते हैं जो रंग बदल देते हैं। गहरे समुद्र में पानी बहुत गहरा होता है, इसलिए वहाँ नीला रंग ज़्यादा साफ दिखाई देता है। इस तरह सूरज की रोशनी, पानी की गहराई और रोशनी के बिखरने की वजह से समुद्र का पानी हमेशा नीला दिखाई देता है।